नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज मैं अपनी रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में व्यापम सब इंजीनियर और एसएससी जेई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, मैक्सिमम सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वो मैं आपके सामने आज से लेके आ रहा हूँ। वो है सर्वेइंग। तो सर्वेइंग को अपन 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वेइंग अपने 2 टाइप के अपने सर्वे होते हैं। एक होता है प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में अर्थ कर्वेचर को नहीं लिया जाता और अर्थ कर्वेचर को अगर कंसीडर करें तो जियोडेटिक सर्वे होता है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट लेंथ के लिए, ठीक है, या स्मॉल सर्वे, स्मॉल के लिए जो अपन सर्वे करेंगे वो कौन सा होगा, प्लेन सेवर टेबल। और जो लार्ज स्केल पे सर्वे करेंगे तो लार्ज स्केल पे क्या होगा, जियोडेटिक। क्योंकि आपको जानते हैं ये अर्थ की सरफेस है। अगर मैं छोटा सा एरिया लूँगा, ये एरिया भी विद इन किलोमीटर होगा, तो ये प्लेन सेवर, ये छोटा सा एरिया स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी इसकी, तो यहाँ पे कर्वेचर को टेकन इनटू अकाउंट लेना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, अब आगे आते हैं। फोर टू प्लम लाइन्स। देखो, 2 प्लम लाइन है। ये मेरा, ये ग्राउंड सरफेस है, ये 2 मेरी प्लम बॉब यहाँ पे ये हैं और इनको प्लम लाइन बोलेंगे। ठीक है, प्लेन सर्वे के लिए ये दोनों होंगी पैरेलल। ठीक है, आपको दिख रही है पैरेलल होंगी। लेकिन जब अपन जियोडेटिक सर्वे की बात करेंगे तो ये देखो, ये मेरी सरफेस है और ये मेरी प्लम बॉब की जो प्लम लाइन है वो जा रही है। ये कहाँ मीट करेंगी, ये अर्थ के सेंटर पे जाके मीट करेंगी। तो याद रखना कि प्लम लाइन प्लेन सर्वे के लिए पैरेलल होती हैं और जियोडेटिक सर्वे के लिए अर्थ के सेंटर पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। ये पेपर में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अपन मान के चलते कि प्लम बॉब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखना 2 चीज़ होती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक वर्टिकल। दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फॉर जियोडेटिक सर्वे एज पर गाइडलाइन ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया फॉर प्लेन मेजरमेंट, जियोडेटिक सर्वे की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। प्लेन मेजरमेंट के लिए प्लेन सर्वे में क्या करते हैं, 12 किलोमीटर इक्वल टू जियोडेटिक सर्वे में 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कंसीडर करके चलेंगे। और एंगुलर में क्या करेंगे, जैसे प्लेन सर्वे में 180 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वे में 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड कंसीडर करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आप जब ईएस का एग्ज़ाम निकालेंगे और आप सर्वे ऑफ इंडिया में जाएंगे तो आप इन चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, और ये वैलिडिटी रहेगी इतने से ज़्यादा एरिया पे, एरिया के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं सर्वे का क्लासिफिकेशन। पहले है लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे में अपन बात करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे आएगा, टू नो अबाउट द जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया। नेचुरल फीचर्स को जहाँ अपन शो करेंगे वो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। ये पेपर में एसएससी जेई का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, टू नो अबाउट प्रॉपर्टी लाइन। लीगल पर्पस के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कैडेस्ट्रियल सर्वे। सिटी सर्वे क्या होता है, टू प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज इन अ सिटी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको चीज़ क्या याद रखनी है, चीज़ याद रखनी है आपको, नेचुरल फीचर, लीगल पर्पस और डिफरेंट सर्विसेज इन अ सिटी, याद रखिएगा। और एक क्रोनोलॉजी होती है, ये इस पे लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगली चीज़ है ये क्रोनोलॉजी है कि अपन सर्वे कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपन मैप स्टडी करेंगे, फिर रेकनेसेंस करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे होगा, फिर डिटेल सर्वे होगा। ठीक है, जो मतलब हाईवे अलाइनमेंट जो फाइनल होता है वो प्रिलिमिनरी सर्वे में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे फाइनलाइज होता है हाईवे अलाइनमेंट। और रेकनेसेंस में अपन क्या करते हैं, साइट विजिट करते हैं। तो पेपर में कभी कभी ये भी आता है कि साइट विजिट आप किस फेज़ में करते हैं, ऑप्शन देगा मैप स्टडी, रेकनेसेंस, प्रिलिमिनरी और डिटेल। तो आपको क्या याद रखना है, रेकनेसेंस। बहुत से बच्चे प्रिलिमिनरी लगा देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन, आगे है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। सर्वे का जो प्रिंसिपल है क्या है, 2 टाइप का होता है इसमें। सबसे पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये ना जाने कितनी बार ये एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, पार्ट टू होल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इससे प्रिसीशन अच्छा हो जाता है। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स सिलेक्टेड फर्स्ट विथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीशन। ठीक है, और स्मॉल पॉइंट्स में बी टेकन सेकेंडरी विथ लेस डिग्री ऑफ प्रिसीशन। सो एरर ऑफ माइनर मेजरमेंट विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये अपने आप में 3-4 क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक जो की फैक्टर है वो है ये,
और ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन। ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। सेकंड है लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। दो रेफरेंस पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे, इसलिए आप याद रखते हैं कि अपन हमेशा इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट लेते ही हैं। तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और एक पॉइंट की लोकेशन अपन दो से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा पॉइंट हो गया सी, तो सी की लोकेशन ए के और बी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे चेन मेथड। और परपेंडिकुलर डाल के अगर अपन डाल के करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑफसेट मेथड। और कंपास को ये एंगुलर मेजरमेंट लेंगे तो उसको बोलेंगे कंपास मेथड। और ट्रेवर्सिंग मेथड में क्या करेंगे, एंगुलर भी लेंगे और लीनियर मेजरमेंट भी लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसमें वर्नियर स्केल अपन आते हैं। वर्नियर स्केल में एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, एन डैश इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। याद रखना, जैसे ये मेरा ये वर्नियर स्केल है, नीचे मैन स्केल रीडिंग चलेगी, ऊपर वर्नियर स्केल रीडिंग चलेगी। इस पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये एस हो जाएगा, ये वी हो जाएगा और ये लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका फिगर आप देख सकते हैं। और वर्नियर स्केल के टाइप्स आते हैं, कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड और डबल वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होगा, ये याद रखो, इसकी जो डेफिनेशन है ये पेपर में आती हैं और कि कैसे कैसे होता है, इनको याद रखिएगा। सम कैलिब्रेटेड सेम कैलिब्रेशन इन डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, कैलिब्रेशन सेम रहता है, ठीक है, सेम कैलिब्रेटेड इन डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये n-1, ये दिस वन, और यहाँ पे n+1 होता है, ठीक है। ये पेपर में ये क्वेश्चन आता है। और इसमें सेम डायरेक्शन होती है, इसमें कैसी रहती है, अपोजिट डायरेक्शन रेट्रोग्रेड में। डबल में दोनों डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। और लीस्ट काउंट क्या होता है, एस अपॉन एन होता है। और लीस्ट काउंट डिपेंड किस पे करेगा, लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये क्वेश्चन व्यापम जेई में 2014 का हुआ था, उसमें ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट सभी वर्नियर के टाइप के लिए सेम होता है, ठीक है। और इसमें याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये ईएस में आ चुका है। क्या आ चुका है, फॉर एक्सटेंडेड वर्नियर 2n-1 डिवीजन ऑफ एम मैन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एन डिवीजन। अब देखो यहाँ पे 2n-1 डिवीजन है। अब देखो तीन डिवीजन आए आपके पास, कौन कौन से, एक n-1, एक n+1 और एक 2n-1। तो पेपर में आपको यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। n-1 कहाँ होगा, डायरेक्ट वर्नियर में। n+1 कहाँ होगा, रेट्रोग्रेड में। 2n-1 कहाँ होगा, एक्सटेंडेड वर्नियर में। ये याद रखिएगा। अब आगे आते हैं श्रंक स्केल पे। तो श्रंक स्केल में क्या है, श्रंक स्केल में श्रिंक, जैसे एक अपना होता है एक्सटेंडेड, ये होगा ना एक्सटेंडेड वर्नियर। श्रंक स्केल अब आगे आते हैं, श्रिंकेज फैक्टर जो होता है श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसलिए श्रिंकेज स्केल क्या हो जाएगी, श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। सो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा, मेजरमेंट लेंथ में डिवाइड लगा दो श्रंक स्केल का, सीधे तो वो ये 10 रुपये 20 आम आते हैं, 24 रुपये कितने आएंगे, उसी टाइप से ये किया गया है, ठीक है। अब आते हैं आगे चेन सर्वे। चेन सर्वे में जो बेसिक्स हैं वो आप याद रखिए, ये इस पे लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अब आगे बताएंगे, मेन लाइन क्या होती है, लाइन जॉइनिंग मेन स्टेशन, इसको मेन लाइन बोलेंगे। बेस लाइन क्या होगी, बिगेस्ट सर्वे लाइन विच डिवाइड्स द होल एरिया इनटू 2 पार्ट्स, इसको बोलेंगे बेस लाइन। चेक लाइन क्या होगी, एक्यूरेसी चेक करने के लिए अपन यूज़ करेंगे। टाई लाइन क्या होगी, ऑफसेट को प्लॉटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें ये केवल बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। जैसे मेन लाइन क्या है, मेन स्टेशन को ज्वाइन करे। बेस लाइन क्या है, जो डिवाइड करे दो एरिया में। चेक लाइन क्या है, एक्यूरेसी के लिए। टाई लाइन क्या है, प्लॉटिंग ऑफ ऑफसेट के लिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और जो एक्यूरेसी होती है वो 1/r के बराबर होती है, ठीक है, याद रखिए। अब आगे आते हैं एरर। एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। और करेक्शन क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना, पेपर में कभी कभी आता है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, करेक्शन जो होगा वो एरर का नेगेटिव होगा। तो टाइप ऑफ करेक्शन अपन कौन कौन से लगाते हैं, सबसे पहले स्लोप करेक्शन, फिर टेम्परेचर, फिर पुल, फिर सैग। तो अपन चारों समझ लेते हैं। स्लोप करेक्शन क्या होता है, h²/2L0। ये जो L0 है ये मेजर्ड लेंथ है, ठीक है, याद रखना मेजर्ड लेंथ है, एक्चुअल लेंथ नहीं है।
तो मेजर्ड लेंथ है, याद रखना। और ये हमेशा नेगेटिव होता है करेक्शन, ठीक है। तो इसकी एरर क्या है, एरर रहेगी पॉजिटिव। टेम्परेचर टेप के लिए यूज़ करेंगे तो L0 अल्फ़ा TM माइनस TO, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा TM और TO की वैल्यू पे। और अगला आता है पुल, ये मेजर लेंथ ऑफ टेप होती है L0, PM माइनस PO, PL/A ही है, तो वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ भी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सेग W²L³/24 P², ठीक है। तो ये नेगेटिव होता है। तो आपको क्या याद रखना है, जो स्लोप करेक्शन और सेग करेक्शन होता है ये दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। नॉर्मल टेंशन क्या होती है, इसमें वैल्यू ऑफ पुल फॉर विच C ऑफ पुल इक्वल टू C ऑफ सेग, मतलब करेक्शन पुल का और सेग का करेक्शन बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल टेंशन। तो अब मतलब क्या है, आप इसको और इसको बराबर कर दो, ठीक है। तो ये जो P निकलेगा ये वाला नीचे, ये PM, तो इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल टेंशन। तो ये ES के लिए इम्पोर्टेंट है और गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट अलाउड इन चेंज सर्वे ड्यू टू विच नो एरर रिफ्लेक्टेड ऑन पेपर, इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग लेंथ ऑफ सर्वे, ठीक है। अब क्या है, इसमें दो टाइप से अपन निकालते हैं इसको, दो टाइप से कैसे, व्हेन एरर इज इन लेइंग डायरेक्शन, व्हेन ये क्या है लेइंग डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूला याद रखो 0.025 S/sin θ, ये S क्या है, स्केल है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर, और साइन थीटा क्या है, एरर इन लीनियर डायरेक्शन। अब ये क्या है, जब एरर कहाँ पे हो, लीनियर और डायरेक्शन में भी हो, लीनियर मेजरमेंट में भी हो, तो मतलब डायरेक्शन तो है ही, संग में मेजरमेंट में भी हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे आते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये WCB में ही है, RB में ये नहीं है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ड्यूरेनल और एनुअल, ये डेली होता है, ये ईयरली होता है, ठीक है। सेकुलर 150 से 200, ये इरेगुलर होता है, और ये जनरली मोर इन समर, ये डेली जो होता है ना ये वाला, ये समर में ज़्यादा होता है। एंगल ऑफ डिप क्या है, वर्टिकल एंगल मेजर्ड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। इक्वेटर पे 0 डिग्री लेते हैं, पोल पे 90 डिग्री लेते हैं, और 0 से 90 डिग्री एनी अदर, ये याद रखना है। ये जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं, ये दोनों, ये व्यापम JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ होता है, ऑप्शन में दिया जाएगा इक्वेटर पे, पोल पे, इक्वेटर पोल दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है, नॉर्थ एंड ऑफ निडल डिप्स डाउनवर्ड, ये क्वेश्चन गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गेट और ES दोनों में आ चुका है ये। तो इसके आप इसको याद रखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ एंड, तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, एक तो नॉर्थ एंड, एक डाउनवर्ड, और एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आपको यही तीनों चीज़ चेंज कर देना, नॉर्थ की जगह साउथ कर देगा, नॉर्थ एंड की जगह साउथ कर देगा, डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड कर देगा। तो इस टाइप से आपके 4 ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ लेगा ये, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं। अब स्विंगिंग क्या होती है, टर्निंग टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाई 180 डिग्री अबाउट वर्टिकल एक्सिस, डायरेक्ट डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, आपको याद रखनी है। अगली है ट्रांजिटिंग, टर्निंग टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन बाय 180 डिग्री अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। क्या याद रखना है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें वर्टिकल प्लेन है, ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। स्विंगिंग ट्रांसिंग, प्लांटेबल सर्विंग, प्लांटेबल सर्विंग में 2 होती हैं, रेडिएशन इंटरसेक्शन ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन, और जो शुरू वाली हैं 2, ये लोकेशन डिटेल्स के लिए, यूज फॉर लोकेटिंग डिटेल्स, ये यूज़ होती हैं। और ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन किसके लिए होती है, यूज फॉर लोकेटिंग प्लांटेबल स्टेशन। और जो पहली रेडिएशन है वो यूज्ड व्हेन डिस्टेंस आर स्मॉल, जब डिस्टेंस स्मॉल हो तो अपन इसको यूज़ करेंगे। और इंटरसेक्शन कब यूज़ करेंगे, जब हिली एरिया हो। तो ये जो चीज़ इसमें लिखी हुई हैं छोटी छोटी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए, और ये आते हैं। प्लांट टेबल का साइज़ क्या होता है, 600 से 750 बाय होता है, और ये चेन सर्वे से ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे आते हैं क्लोजिंग एरर पे। ये आखिरी टॉपिक है अपना आज का। क्लोजिंग एरर क्या है? क्लोजिंग एरर में मैग्नीट्यूड जो अपन लेते हैं ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है? टेन इनवर्स ई डी अपॉन ई एल। तो इसको क्लोजिंग एरर की मेथड्स क्या है करेक्ट करने की? मेथड क्या है? बाउडिच मेथड है सबसे पहले। इसमें एरर इन लीनियर मेजरमेंट रूट एल के प्रोपोर्शनल होती है। एरर इन एंगुलर मेजरमेंट वन अपॉन रूट एल के प्रोपोर्शनल होती है। और लीनियर मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए प्रिसिशन के लिए। और जो करेक्शन होता है लीनियर एल या ट्रेवर्स और डाइवर्सन में, तो माइनस एल अपॉन समेशन पी इंटू ई एल, ठीक है। मतलब लैटिट्यूड या डिपार्चर में जो लगाएंगे, ये लेंथ है, ये पैरामीटर है। तो करेक्टेड लेंथ क्या होगी? L1 प्लस जो करेक्शन आया है, ठीक है। याद रखो बाउडिच मेथड, इसमें ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछेंगी ये। ट्रांजिट मेथड है जब एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसिशन हो तो अपन इसको यूज़ करेंगे। इसका होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इतना आप करिए, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। गुड नाइट दोस्तों। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जितना आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, संग के फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट आता है इसमें तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं।